ASK ऑटोमोटिव, ये है वो कंपनी जिससे आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। जल्दी से थोड़ी कंपनी की जानकारी दे दूं। टू व्हीलर्स के लिए ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है। बाइक्स वगैरह होते हैं ना आपके स्कूटर, इन हाउस डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग के साथ सेफ्टी सिस्टम सॉल्यूशन देने का कंपनी ये कार्यभार करती है और देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाने वाली ये कंपनी है। और मार्केट शेयर इनका जो वित्त वर्ष 2023 के आंकड़े मेरे पास है, 50% मार्केट शेयर पे कंपनी। 5 राज्यों में 17 प्लांट कंपनी के हैं सारे मिलाकर। इशू की जानकारी ले लीजिए। 7 तारीख यानी कि कल ये इशू खुलेगा, 9 तारीख को होगा बंद। 268 से 282 रुपये ये आपके लिए है प्राइस बैंड। और इशू की साइज़ है 834 करोड़ की। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचे हैं। 5500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बनता है इशू के ऊपरी बैंड पर। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सिंह राठी साहब, जो प्रमोटर हैं, फाउंडर हैं कंपनी के। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। 1974 से 1978 तक CRPF में भी काम किया सर ने, क्या बात है, वाह। ऐसा प्रमोटर मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ दीप, जो CRPF में भी रहे हैं। वेरी गुड। और भारत सरकार के साथ आपने काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट भी काम किए और मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर के उन्हें राठी साहब को लंबा गहरा अनुभव है। सर बाकी सब छोड़िए, सर CRF में काम किया आपने पहले 4 साल तक। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। सॉरी मैं आपका स्वागत करना भूल गया। सुप्रभात, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे आज। तो सर CRF में होकर ये कंपनी में कहाँ से कैसे यात्रा? बेस्ट कॉलेज से, सेंट स्टीफन से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जी। फिर MA इकोनॉमिक्स में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया जी। लेकिन फादर की अकस्मात बहुत लंबी बीमारी के बाद डेथ होने पे उनके लास्ट वर्ड्स थे कि एक उन्होंने एडवर्टिजमेंट देखा कि CRPF की या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की क्लास 1 की जॉब है और तुम्हें अप्लाई करना है कि तुम मिनिमम एज को 3 दिन से क्वालिफाई कर रहे हो। अच्छा। एंड देन ही एक्सपायर्ड एंड आई प्रॉमिस्ड हिम, तो आई केप्ट दैट प्रॉमिस और मैंने उसमें अप्लाई किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में जी मैं सक्सेसफुल हुआ और मैं बड़े आज प्राइड के साथ कहता हूँ मैं यंगेस्ट क्लास 1 पुलिस अफसर हूँ कंट्री का। यंगेस्ट मीन्स वन ऑफ द यंगेस्ट। उस जमाने में तो डेफिनेटली थे। 30 साल 3 महीने का जी। क्या बात। मैं पुलिस अफसर था और 24 साल पे मैंने छोड़ दी और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की। तो सर वापस से अपना बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आ गया? जी कोई आइडिया नहीं। मैंने जब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की मुझे था कि मुझे बहुत मेहनत करनी है और लगन से अपना ही कुछ काम करना है। ओके। और ये जो आप काम कर रहे हैं जरा इसके बारे में समझाइए। ASK ऑटोमोटिव क्या करती है सर कंपनी? ये जी अपने इसके 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। जो इसका सबसे पहला वर्टिकल रहा जिसमें मैं बहुत प्राइड फर्स्ट वर्टिकल में लेता हूँ, जहाँ से शुरू किया कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसमें सेफ्टी की लाइन में आने की। सेफ्टी की लाइन थी ब्रेक्स की जी और ब्रेकिंग सिस्टम की। तो यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया क्योंकि मैंने पाया ये एक ऐसी लाइन है जिसमें मेरिट इन्वॉल्व है, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मैंने कहा ये मेरे टेम्परामेंट को सूट करती है। और जो मैंने अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप किया था पुलिस में, पंक्चुअलिटी की, डिसिप्लिन की, लीडरशिप की और इस कंस्ट्रक्शन में फास्ट एग्जीक्यूशन की, वो सब अप्लाई करते ही पहले 9 महीने में प्लांट लगाया। बट इस लाइन में एक ही दिक्कत थी जी, हाई एंट्री बैरियर्स हैं। तो शुरू में बहुत स्ट्रगल हुई सर 4 साल तक, लेकिन जब हमारी अल्टीमेटली प्रोडक्ट होंडा R&D जापान से जब अप्रूव हुआ उसके बाद एक पहला कस्टमर मिला सर काइनेटिक होंडा, फिर हीरो होंडा और उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक इन वन आफ्टर अनदर। आज मैं इतना खुश नसीब हूँ सर कि मेरे पास सारे के सारे 2 व्हीलर के इतने एस्टीम्ड मार्की कस्टमर्स हैं, लाइक हीरो होंडा, होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया, TVS, बजाज, सबके लिए बनाते हैं, सुजुकी, हर एक के लिए बनाते हैं। और जी कंट्री का 50% शेयर ऑफ बिजनेस जो है बहुत बड़ी बात। ओई में भी है जी और इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट, जहां हमारे 494 डीलर्स हैं। गजब, बहुत बड़ा 50% मार्केट शेयर किसी भी बिजनेस में जी। देश में होना बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात क्या है सर, इन सारे कस्टमर्स के साथ मेरी 16 साल से 30 साल तक की लंबी रिलेशनशिप है। रिपीट कस्टमर से रिपीट ऑल थ्रू आउट रहे सर। जिंदगी में मैंने कभी किसी कस्टमर को नहीं खोया। तो जितनी सर सिंपल सी चीज़ें है, समझे कि जितनी ज़्यादा
बाइक्स स्कूटर्स बिकेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। जी सर, जी सिंपल, बिल्कुल जी। अरे हाँ, तो मतलब आसान है आपके बिजनेस को समझना। हर एक में ब्रेक शू लगते ही है, हाईएस्ट कंज्यूमेबल है सर। हाईएस्ट कंज्यूमर। हाँ जी। हाँ, अच्छा, हाँ, ब्रेक शू जल्दी जल्दी मतलब रिप्लेस भी करने पड़ते हैं। डिपेंड करता है सर, ट्रैफिक हो तो जल्दी, ना हाँ, ट्रैफिक हो बार बार हमारे मुंबई में तो हाँ जी, हाँ जी, मुंबई में, मतलब दिल्ली चांदनी मेरी चौक। गाड़ी में सबसे बड़ा खर्चा ब्रेक शूज का ही सर दिल्ली चांदनी चौक की। बिल्कुल। अच्छा सर, अब बताएं, थोड़े आईपीओ की बात करते हाँ जी, तो हैं। दो वर्टिकल और हैं जी सर। जी एक हम चले गए एडवांस्ड एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग प्रिसीजन सॉल्यूशन में, उसमें भी हम बिल्कुल बैकअप्स के साथ डिज़ाइन सेंटर, बेस्ट ऑफ द क्लास डिज़ाइन सेंटर, इन हाउस टूल रूम, इंजीनियरिंग लगा के उसमें भी जी हमने बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ली। पिछले 12 साल में ही हमने लास्ट ईयर 991 करोड़ का रेवेन्यू उसमें भी कर डाला। और एक तीसरा वर्टिकल भी खोल दिया जी, वो बैकअप किया ताइवान की बेस्ट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के साथ, सेफ्टी कंट्रोल केबल्स। वो भी 4 साल टेस्टिंग के बाद जी उसमें भी हमें 3 OEM ऑलरेडी मिल गए, होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर, हीरो मोटरकॉर्प एंड सुजुकी मोटर्स। बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा सर, अब आपका आईपीओ 834 करोड़ की साइज़ है, पूरा आप प्रोमोटर स्टेक बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लिस्टिंग करवाने का इरादा है। आप पैसा कंपनी में नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई खास वजह आप क्यों बेचना चाहते हैं या लिस्टिंग क्यों करवाना चाहते हैं? बहुत अच्छी CAGR ग्रोथ पे चलते रहे पूरी जर्नी में। इसमें छोटे से शुरू किया था, हम्बल बिगनिंग थी और यहाँ तक पहुँची अपने पैसे से ही कंपनी। इतने जितने भी कैश जनरेट होता रहा सारा का सारा रीफ्लो करते रहे, एक्सपेंशन, तभी हमने 17 प्लांट भी लगा पाए थे। जी। लेकिन हमने एक्सपोर्ट पे फोकस किया आज से 5-6 साल पहले, और जो उसमें भी कस्टमर लिए यूएस में वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज ली, स्टैनले ब्लैक एंड डेकर ली, ATV का नंबर 1 प्लेयर लिया जी पोलैरिस, और उनको बहुत सेटिस्फाई किया। और एक छोटे से लेवल से शुरू करके 50 लाख, पिछले साल हमने 90 करोड़ का एक्सपोर्ट किया सर। और क्या कहते हैं, वहाँ से हमें थोड़ा सा बार बार फीडबैक मिला कि सर आपकी इंटरनेशनल विजिबिलिटी कम है, एक्सपोर्ट में इतना आगे और बढ़ने के लिए जिस तरह आप फोकस ना होके अब बढ़ना चाह रहे हैं, तो एक लिस्टिंग से आपकी विजिबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और दूसरा, जो कॉरपोरेट बोर्ड्स हैं वो हमेशा ये फील करते हैं कि लिस्टेड कंपनी की कॉरपोरेट गवर्नेंस ज़्यादा है, तो क्योंकि हम ऑलरेडी गवर्न थे तो हमने कहा कि इस लिस्टिंग के रूट पे चलें। ठीक बात है, लेकिन आपके पास थोड़ा कर्ज भी है 387 करोड़ का। वो सर अभी एक प्लांट लगाया जी हमने राजस्थान में, अभी 300 करोड़ लगा दिया ऑलरेडी। अच्छा, उसका इसी के लिए है जी। ओके। अच्छा सर, वैसे तो आपकी ग्रोथ बहुत मजबूत दिख रही है, रेवेन्यू की भी, मुनाफे की भी मजबूत है। मार्जिन्स पे आपसे राय लेना चाहता हूँ। 12 से 8% के बीच में आपके मार्जिन चलते हैं, क्या रीजनेबल लेवल आप मेंटेन करेंगे? सर डबल डिजिट, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में डबल डिजिट इज द रीजनेबल लेवल। क्योंकि क्या है सर, हमारी जो परसेंटेज मार्जिन है ना जी, वो कमोडिटी प्राइसेस है, हमारा डिनोमिनेटर फैक्टर चलता है जी, तो कॉस्ट प्लस मार्जिन है। यदि 100 रुपये में 10 मिल रहे हैं और एल्यूमिनियम प्राइस बढ़ गए 100 के 120 हो गए, तो हमारी परसेंटेज डाउन दिखेगी, एब्सोल्यूट मार्जिन वैसे ही रहता है। और ये बड़े टफ टाइम रहे जो लास्ट के 2 साल आप देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताएं सर, एक्सपोर्ट आप चूंकि कह रहे हैं कि क्या अभी जो आपका 5-6% एक्सपोर्ट होता है टोटल, अभी 3.6%, 3.5%। हाँ जी, इसको हम इस बहुत फोकस में आ गया सर एक्सपोर्ट। तो कितना ले जाने का विचार है आपका? बहुत अच्छा है। अभी 21 करोड़ और पहली तिमाही में 38 करोड़ का आपने एक्सपोर्ट किया। हाँ जी, अब लास्ट में हमने 12 कंट्रीज को 90 करोड़ का किया पिछले फाइनेंशियल ईयर। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज़ और बताएं सर, एक जॉइंट वेंचर किया आपने, फ्रास्ले फ्रिक्शन करके कंपनी है। वैसे तो आपके रेवेन्यू में बहुत छोटा हिस्सा है इसका अभी तक, लेकिन ये बताएं कि यहाँ पे क्या प्लान है आपके, और ये पहली बार प्रॉफिटेबल हुई है कंपनी आपकी? हाँ जी, हाँ जी। ये रहेगी अब? ये सर बिल्कुल टर्न अराउंड हो गई। जैसा मैंने अभी आपको बताया सर, इस लाइन में ये वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है, कमर्शियल व्हीकल ब्रेक लाइनिंग एंड कमर्शियल व्हीकल पैड। इस जॉइंट वेंचर में सर हम 49% हैं, तो इसका रेवेन्यू हम कुछ भी नहीं लेते, लेकिन पैट से पहले एक लाइन आती है। तो ये 4 साल इतने अच्छे क्रेडेंशियल्स के बाद भी टेस्टिंग में चले गए, जो लॉस में चले गए। पिछले साल सर हमें 2 टॉप के कमर्शियल व्हीकल OEMs का ब्रेक थ्रू मिल गया, सप्लाई स्टार्ट हो गई और पूरा का पूरा जॉइंट वेंचर अब टर्न अराउंड हो गया सर। आजकल सर ये सब चर्चाएं बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चल रही है सब, स्पेशली आपके 2 व्हीलर सेगमेंट में तो कुछ ज़्यादा ही है। हाँ जी। तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा कि चाहे गाड़ी कोई भी बने, इलेक्ट्रिक वाली बने या नॉर्मल वाली बने, आपका तो ब्रेक शू लगेगा? हाँ जी, ब्रेक शू ही नहीं लगेगा सर। हमारा तो जो एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग प्रिसीजन में जहां हम स्पेशलाइज कर रहे हैं सर, हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स के जो बना रहे हैं लाइट वेटिंग में, और थर्मल मैनेजमेंट कर रहे हैं सर, ये सारा का सारा EV में बहुत ज़्यादा है।
और ईवी में तो जब हमने सारी मार्की क्लाइंट्स की एंट्री ले ली, हमने जो नंबर 1 ईवी प्लेयर है टू व्हीलर का उसमें भी कर ली, एथर में भी कर ली, टीवीएस में भी कर ली, हीरो में भी कर ली, सारे के सारे क्लाइंट उसमें भी। तो पूरा का पूरा बिजनेस सर हेज हो चुका है हमारा ईवी में, और रादर ईवी में हमारा तो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है सर। वंडरफुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई आपको। और आज एक और चीज़ मैं सर के बारे में बताना चाहता हूँ। हम ब्रेक में जब सर आके बैठे थे स्टूडियो में तो उन्होंने एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, मुझे भी ध्यान नहीं था, और वो ये कि 2018 में, हाँ जी, 15 अक्टूबर 2018 डेट भी याद है बिल्कुल, 15 अक्टूबर 2018 को हमारे जी बिजनेस के हमारे अवार्ड्स हुआ करते थे, डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स, जहाँ पर हम अपकमिंग कंपनीज को अवार्ड देते थे। तो दिल्ली में हमारा जो फाइनल था ग्रैंड फिनाले, उसमें सर बेस्ट अपकमिंग कंपनी का अवार्ड आपने दिया था मुझे इंस्पिरेशनल लीडर का अवार्ड। अरे सर गजब, आज हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने अवार्ड दिया था हम उसको जस्टिफाई कर सकें। बहुत बड़ी बात है सर, देखिए 4 साल पहले अश्योर करते हैं हम इतनी मेहनत करते रहेंगे कि आपकी जो है एक्सपेक्टेशन पे हम पूरा उतर पाए। हमें खुशी है इस बात की कि हम आप जैसे हीरे को उस समय 5 साल पहले पहचान पाए, और एस्पिरेशनल लीडर का अवार्ड बड़ा होता है, और सर उसमें खड़े उतरे। देखिए अब आपके सामने कंपनी और आपका स्लोगन मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था, डेयर टू ड्रीम। यस सर, क्योंकि मेरी जर्नी 500 रुपए से शुरू हुई और यहाँ तक पहुंची सर, तो वो डेयर टू ड्रीम भी था। ख्वाब वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, ख्वाब वो है जो आपको आंखें बंद न करने दें, जी थैंक सोने न दें, जागते हुए आप अपने इरादों को हासिल करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आईपीओ की। उम्मीद करें कि बड़ा जबरदस्त रेस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिले। धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।